हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर बेंस। आज चैप्टर 9 एंड इक्वल शेयर का क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइजेस को आज कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन वीडियो का। तो चलिए हम लोग आज के वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करते हैं और कमेंट करना आप मत भूलिएगा। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए, बहुत मायने रखता है मेरे लिए, मुझे मोटिवेट करता है, मैं आपके लिए वीडियो बना पाता हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इक्वल शेयर का क्वेश्चन आंसर्स को। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, व्हाई डज द स्पीकर कॉल द बर्ड्स एंड बीस्ट ट्रेसपासर्स। स्पीकर ने बर्ड्स को और बीस्ट्स को, मतलब वहाँ पे जो बर्ड्स हैं और जो एनिमल्स हैं, उन सबको ट्रेसपैसर्स क्यों कहा है? द स्पीकर कॉल्ड द बर्ड्स एंड बीस्ट्स ट्रेसपैसर्स because they entered his land without his permission and also used resources like fruits। तो ट्रेसपैसर्स बेसिकली किसको बोलते हैं? जो आपके ज़मीन पे, आपके घर में, आपके बिना परमिशन घुस जाए, घुसपैठिया जिसको बोलते हैं, बिना परमिशन के जो घुस जाए और आपके जो रिसोर्सेज है, आपके जो सामान है, आपका जो फ्रूट्स है, आपके जो गार्डन में फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, उसको एक्सेस कर ले, उसको तोड़े, उसको खाए, ठीक है, उसी को ट्रेसपैसर्स बोलते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है? व्हाट डू द हॉक्स एंड क्रोज डू। हॉक्स एंड क्रोज वहाँ पे क्या करते हैं उस गार्डन में, उसके लैंड में? स्पीकर का जो लैंड है, जो ज़मीन है, जो गार्डन है, वहाँ पे हॉक्स और क्रोज क्या करते हैं? द हॉक्स एंड क्रोज सिट ऑन द ट्रीज एंड स्वूप डाउन ऑन द हेन्स एंड चिक्स। हॉक्स एंड क्रोज जो है वो पेड़ों पर बैठते हैं। हॉक्स तो आसमान में मंडराते हैं और क्रोज ट्रीज़ पे बैठते हैं और अचानक से नीचे आकर के मुर्गियाँ और उनके बच्चे को पिक कर लेते हैं, उठा लेते हैं। द क्रोज क्रिएट रॉकस साउंड विच इज़ हार्डर टू बियर देन द डीन ऑफ अदर बर्ड्स। और क्रोज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? क्रोज जो है वो बहुत रॉकस, मतलब क्रैश कैकोफनी, उसका जो साउंड जो होता है, उसका जो कर्कश आवाज़ होता है, वो सुनने में बर्दाश्त नहीं किया जाता है, मतलब बर्दाश्त नहीं मतलब करने लायक होता है। इतना ज़्यादा काँव काँव करता है तो वो बहुत हार्ड होता है, हार्डर टू बियर, मतलब बर्दाश्त नहीं किया जाता है बाकी बर्ड्स के चहचहाट से। डीन ऑफ अदर बर्ड्स मतलब बाकी बर्ड्स का जो आवाज़ होता है उससे कहीं ज़्यादा वो रॉकस होता है, हार्ड होता है, हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो वही बोला गया है कि वहाँ वो लोग, क्रोज जो है वो बहुत आवाज़ भी करता है और क्रोज और हॉक्स जो है ऊपर से अचानक नीचे आते हैं और मुर्गी और उनके बच्चों को उठा लेते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? What is the problem that the speaker faces with the bats? बैट्स से क्या प्रॉब्लम हुआ स्पीकर को? बैट्स मतलब चमगादड़। इन द इवनिंग ह्यूज बैट्स अराइव्ड इन स्वॉर्म्स एंड च्यूड sucked out the sweet water of the tender coconuts, making the speaker and his wife angry। तो ये बैट्स जो है वो चमगादड़ हैं, वो शाम के समय में ह्यूज नंबर में आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर में ग्रुप में आते हैं, स्वॉर्म्स झुंड में आते हैं, और उसका जो टेंडर कोकोनट है, मतलब जो ग्रीन कोकोनट है, टेंडर कोकोनट उसको बोलते हैं, ग्रीन कोकोनट को, उसको वो चबा जाते हैं, उसका जो स्वीट वाटर है उसको पी जाते हैं, है ना, जिससे स्पीकर और उसकी वाइफ जो है वो गुस्सा हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग, वॉट डज द स्पीकर्स वाइफ डू आफ्टर शी गेट्स बैक फ्रॉम द शॉप। तो स्पीकर की वाइफ ने क्या किया शॉप से वापस आने के बाद? स्पीकर्स वाइफ रिटर्न बैक फ्रॉम द शॉप विथ अ लार्ज टिन ऑफ रैट पॉइजन विच वॉज मिक्सड विद बनानाज, राइस, टोपियोका एंड स्कैटर्ड। तो स्पीकर की वाइफ जब बाज़ार से आती है, शॉप से वापस आती है, तो वो एक बड़ा सा टीन लेकर के आती है, चूहे मारने वाला पॉइजन से, चूहे मारने वाला पॉइजन से भरा हुआ एक बड़ा सा टीन लेकर के आती है, और जो वो बनानाज, राइस, खाने पीने के सामान में मिक्स करती है और चारों तरफ बिखेर देती है, स्कैटर्ड। आफ्टर ईटिंग द पॉइजन फूड मैनी एनिमल्स लाइक हेंस, स्क्विरल्स, कैट डाइड अलॉन्ग विद द रैट्स। तो उस
पॉइज़न को खाने के बाद, पॉइज़न फूड, जहरीला खाने के बाद बहुत सारे एनिमल्स मर गए। सिर्फ चूहे ही नहीं मरे, जैसे कि मुर्गी, स्क्विरल्स, है ना, गिलहरी है, कैट, ये बहुत सारे जो जानवर है वो वहाँ पे मर गए। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? वाई डू द टू कजिन्स रिटर्न फ्रॉम द आइलैंड विदाउट डूइंग वॉट दे हैड प्लान्ड? अभी टू कजिन्स किसको बोला गया है? स्पीकर की जो वाइफ है ना, स्पीकर की जो वाइफ है उसका एक भाई भी है इस स्टोरी में। स्टोरी को आपको अच्छे से सुनना होगा, तभी आपको ये सब चीज़ समझ में आएगा। तो कजिन्स जब बोला गया तो उस स्पीकर की वाइफ और स्पीकर की वाइफ के भाई, उन दोनों को बोला गया कजिन। वो लोग एक्चुअली बैट्स को मारने के लिए गए थे, चमगादड़ को मारने के लिए गए थे, लेकिन बिना मारे ही वापस आ गए। तो क्वेश्चन यहाँ पे यही पूछा गया कि क्यों वापस आ गए? द टू कजिन्स रिटर्न बैक विदाउट किलिंग द बैट्स बिकॉज दे वेर स्टॉप्ड एंड थ्रीटेंड बाय द पीपल देयर। क्योंकि उन दोनों कजिन्स को, दोनों भाई बहन को वहाँ पे लोगों के द्वारा रोका गया, ठीक है, और उनको धमकाया गया, डराया गया। द पीपल बिलीव दैट द बैट्स वेयर द सोल्स ऑफ देयर एंसेस्टर्स। और वो जो लोग थे वहाँ, गांव वाले लोग, वो लोग बैट्स मतलब चमगादड़ को अपने पूर्वजों का, अपने, वो लोग मानते हैं कि उन चमगादड़ों में पूर्वजों के, उनके पूर्वजों के आत्मा है, सोल्स ऑफ देयर एंसेस्टर्स। तो वो लोग उसको सम्मान करते हैं, इसलिए वो कैसे मारने देंगे, इसीलिए वो लोग डरा धमका करके इन दोनों कजिन्स को भगा दिए वहाँ से। ये लोग डर के आ गए। वो लोग तो बोले थे कि तुम लोग अगर बैट्स को नुकसान पहुँचाए चमगादड़ को, तो तुम लोग सही सलामत बच नहीं सकते, तुम लोग सही सलामत वापस जा नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिसीजन डज द स्पीकर फाइनली टेक? तो स्पीकर ने फाइनली क्या डिसीजन लिया, वाई, और क्यों लिया? डू यू थिंक इट इज़ अ वाइज डिसीजन? द स्पीकर, क्या आपको लगता है कि वो एक बुद्धिमानी वाला डिसीजन था, वाइज डिसीजन था? द स्पीकर डिसाइडेड टू अलाउ द बैट्स टू हैव द कोकोनट्स बिकॉज दे आर अमंग द गॉड्स काउंटलेस क्रिएशंस एंड हैव इक्वल राइट्स ऑन अर्थ्स प्रॉपर्टीज़। तो स्पीकर शुरू से ही, स्पीकर का जो मन था वो उसकी वाइफ के जैसा नहीं था। स्पीकर चाहता ही था कि सारे जीव जंतुओं को बराबर का हिस्सा मिले। तो स्पीकर जो है वो बैट्स को अलाउ कर दिया। स्पीकर डिसाइड किया कि उनको बैट्स को अलाउ कर देंगे कोकोनट्स खाने के लिए, जाओ भाई खाओ कोकोनट्स, है ना, क्योंकि वो मानता था कि बैट्स जो है, बैट्स भी तो भगवान का बनाया हुआ जितने भी जीव जंतु हैं, क्रिएशन है, उनमें से एक है, और उनका भी अर्थ पे जितना भी प्रॉपर्टीज़ है, जो कुछ भी है अर्थ पे, धरती पे, उन सब पे उनका भी अधिकार है। क्या गलत भी तो नहीं बोल रहा ना वो तो सही बोल रहा है। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट क्या है इसमें? यस, आई थिंक इट इज़ अ वाइज डिसीजन बिकॉज ऑल लिविंग बींग्स हैव एन इक्वल शेयर इन द अर्थ्स प्लेंटी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्पीकर ने ऐसा डिसीजन लिया, बैट्स को अलाउ करने, बैट्स को खाने के लिए अलाउ करना, वो एक सही डिसीजन है, एक बुद्धिमानी वाला डिसीजन है, क्योंकि सारे जीव जंतु, सारे लिविंग बींग्स जो हैं इस धरती पे, जो भी है, उनको इक्वल अधिकार है, बराबर का अधिकार है। अर्थ का जो संपत्ति है, अर्थ प्लेंटी का मतलब ही होता है अर्थ का जो संपत्ति, अर्थ का जो प्रॉपर्टी है, पेड़ पौधे, फूल फल, नदी, जो कुछ भी है, सब पे अधिकार है, सबका बराबर का। तो हम लोग किसी को रोक नहीं सकते, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है 1 में, इट हिस्ड एज इफ टू आस्क मी व्हाट बिजनेस आई हैड ऑन द पैच, डिडेंट इट नो दैट आई वॉज द न्यू ओनर। ये किसने कहा, हिस किसने कहा था? वो जो कोबरा स्नेक था वो। तो इसके ऊपर पहला क्वेश्चन है, व्हाट हिस्ड एट द स्पीकर, किसने हिस करके आवाज़ किया इस स्पीकर के ऊपर? तो द कोबरा स्नेक, कोबरा स्नेक ने आवाज़ किया। नंबर बी में है, हाउ डिड दिस मेक द स्पीकर फील, तो स्पीकर को कैसा फील हुआ इससे? ऐसा कोबरा अपना फन फैला करके खड़ा हो गया, जैसा कि उससे पूछ रहा था कि तुम्हारा यहाँ क्या काम है इस धरती, यहाँ इस ज़मीन पे, है ना। हाउ डिड दिस मेक द स्पीकर फील? द स्पीकर फेल्ट सरप्राइज्ड एज द कोबरा डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम एज द ओनर ऑफ द लैंड। तो स्पीकर जो है वो बहुत सरप्राइज्ड हो गया ये सोच करके कि कोबरा ने उसे पहचाना ही नहीं
कि असली मालिक इस ज़मीन का वो स्पीकर है। मतलब कोबरा ऐसा खड़ा हो गया एकदम फन फैला करके कि स्पीकर को लग रहा है कि अरे भाई ये तो मेरा ही ज़मीन है, मैं ही मालिक हूँ, और ये फन खड़ा करके मेरे सामने हीरो बन रहा है, मालिक को पहचान ही नहीं रहा है। इसीलिए वो सरप्राइज़ हो गया स्पीकर, समझे ना। अब सांप को थोड़ी पता है कौन मालिक है क्या है, सांप को तो लगता है कि मैं ही मालिक हूँ भाई। उधर चमगादड़ को यही लगता है कि मैं ही मालिक हूँ, खाओ भाई कोकोनट, अपना ही है सब कुछ, है ना। नंबर सी, व्हाट इज़ द बिजनेस दैट द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट। तो स्पीकर यहाँ पे बिजनेस वर्ड करके किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। द कोबरा थिंक्स दैट इट इज़ द रियल ओनर ऑफ द प्लेस। कोबरा सोचता है कि वो खुद उस धरती का, उस जगह का, उस लैंड का मालिक है। कोबरा ऐसा सोचता है। एंड द स्पीकर इज ट्रेस पासर्स, और वो समझता है कि जो स्पीकर है वो घुसपैठिया है, वो उसके वहाँ पे घुस गया है। भाई जानवर तो वैसे ही समझेंगे ना, जानवर अपने घर में तो ठीक है, जानवर के घर भले ही वो ज़मीन आपका है, वो जो बागान है, वो जो गार्डन है, वो आपका ज़मीन है, लेकिन वहाँ पे रहने वाले जो जीव जंतु है वो क्या समझेंगे। आप अगर वहाँ जाएंगे तो उनको लगेगा कि ये हमारे घर में घुस गए हैं, उनको थोड़ी पता है मालिक क्या होता है, कौन होता है। वो जहाँ रह रहे हैं उसको वो खुद ही मालिक, उसको अपने आप को मालिक ही समझते हैं वो, तो उनको डिस्टर्बेंस होता है। द कोबरा थिंक्स दैट इट इज़ द रियल ओनर ऑफ द प्लेस एंड द स्पीकर इज ट्रेसपासर्स एंड इट हिज्ड एज इफ टू आस्क हिम दैट व्हाट ही वॉज डूइंग देयर इन इट्स प्लॉट। हेयर बिजनेस मीन्स पर्पस। यहाँ बिजनेस का मतलब क्या हुआ, पर्पस। मतलब सांप ऐसे तन के खड़ा हो गया फन फैला करके कि मतलब वो स्पीकर को, ज़मीन का जो ओनर है स्पीकर, उसको ही फन फैला करके खड़ा होकर जैसे मानो कि बोल रहा है कि तुम यहाँ मेरे ज़मीन में क्यों घुस गए हो, तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम ट्रेस पैसर्स हो, तुम घुसपैठिया हो, है ना। लेकिन असल में क्या है, वो ज़मीन का जो ओनर है वो स्पीकर ही है, वो तो जीव जंतु को नहीं पता है ना। अभी नेक्स्ट नंबर टू में क्या एक्सट्रैक्ट है भाई। They don't seem to think we humans have any. They act as if the earth belongs to them. यहाँ पे जानवरों का बात किया जा रहा है कि वो लोग सोचते हैं कि दे डोंट सीम टू थिंक वी ह्यूमन्स हैव एनी। मतलब वो लोग सोचते हैं, जानवर लोग सोचते हैं कि ह्यूमन बींग का यहाँ पे कुछ नहीं है ना। वो लोग ऐसा एक्ट करते हैं जैसे कि पूरा अर्थ जो है उन जानवरों का ही है। तो इसके ऊपर पहला क्वेश्चन है, हु सेज दिस लाइन्स। ये लाइन कौन कहा एक्चुअली। द स्पीकर्स वाइफ सेट दिस लाइन्स। तो स्पीकर की वाइफ ने गुस्सा होकर के बोला था कि ये जानवर लोग जो है अपने खुद को ही मालिक समझते हैं हर जगह का, पूरा जो अर्थ का जो मालिक है ये खुद ही है, हम लोगों को तो कुछ समझते ही नहीं ह्यूमन बींग्स को, कि ह्यूमन बींग का भी कुछ है यहाँ पे। नंबर बी, हु डज दे रेफर टू इन दीज लाइन्स। दे किसको बोला गया, दे रेफर्स टू द रैट्स। यहाँ पे जानवरों का जो मैंने बात किया वो जानवर कौन है, रैट्स है। रैट्स के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। रैट्स जो है वो ह्यूमन को कुछ समझते ही नहीं है, जहाँ जाता है वो समझता है कि अर्थ मेरा ही है, पूरा जो धरती है, प्लॉट है, सब कुछ मेरा है। ठीक है। अभी नेक्स्ट सी में क्या है, What emotions is the speaker feeling in these lines? स्पीकर को कैसा यहाँ पे फीलिंग आ रहा है। The speaker's wife is feeling frustrated and angry in these lines because the rats keep eating their fruits and other eatables. तो यहाँ पे वो स्पीकर की जो वाइफ है वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है, गुस्सा भी है, एंग्री भी है ना। इन लाइन्स में ये जो लाइन ऊपर दिया गया है उसमें से पता चल रहा है क्यों, क्योंकि जो रैट्स है, चूहे जो है वो सारे फ्रूट्स खा जाते हैं, और वहाँ खाने पीने का जो भी आइटम है, खाना पीना का जो भी सामान है, फ्रूट्स वगैरह कुछ भी है खाने पीने का चीज़, वो सब खा जाता है, तो इसीलिए वो लोग इरिटेटेड है बहुत। ओके। अभी नेक्स्ट नंबर 3 में क्या एक्सट्रैक्ट दिया गया है। नंबर 3 में, आई सेंट अप अ फर्वेंट प्रेयर, बैट्स ओ बैट्स फ्लाई अवे, सेव योर सेल्फ इफ़ यू नो डॉट 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 दिया, ये अपने बुक से आपको देख लेना है। तो यहाँ पे जो स्पीकर है वो बहुत दिल से प्रेयर करता है चमगादड़ों के लिए। कब करता है भाई, जब दोनों कज़िन, उसकी वाइफ और उसके वाइफ का जो भाई है वो मारने के लिए बंदूक लेके जाता है बैट्स को मारने के लिए, तब स्पीकर जो है वो प्रे करता है भगवान से कि बैट्स तुम वहाँ से भाग निकलो, वहाँ से उड़ जाओ, बचा लो खुद को। नंबर ए क्वेश्चन क्या है, वाई डज द स्पीकर प्रे फॉर द बैट्स।
वो बैट्स के लिए क्यों प्रे करता है? द स्पीकर प्रेड फॉर द बैट्स बिकॉज हीज वाइफ एंड वाइफ्स कजिन वेंट टू किल द बैट्स। उसकी वाइफ और उसका वाइफ का जो कजिन ब्रदर है वो बैट्स को मारने के लिए निकले थे, इसीलिए वो ऐसा प्रेयर किया। कौन किया? स्पीकर ने प्रेयर किया कि बैट्स भाई तुम अपना जान बचा लो। हु इज ही डिफेंडिंग द बैट्स अगेंस्ट? हु इज ही डिफेंडिंग द बैट्स अगेंस्ट? द स्पीकर इज डिफेंडिंग द बैट्स अगेंस्ट हिज वाइफ एंड हर कजिन। बैट को किससे डिफेंड कर रहा है? अपनी वाइफ और अपनी वाइफ के कजिन से। एज दे वांटेड टू किल द बैट्स, क्योंकि वो लोग बैट्स को मार डालना चाहते थे। इसके बाद नंबर सी क्या है भाई? नंबर सी ही लास्ट है। ओके चलो, पता ही नहीं चला, ख़त्म हो गया। नंबर सी में है हाउ वेर द बैट्स सेव्ड। बैट्स कैसे बच गए? द पीपल लिविंग नियर द ट्रीज थ्रीटेंड द टू कजिन्स। वहाँ जो लोग रहते थे वो लोग दोनों कजिन्स को, उसकी वाइफ को और उसके वाइफ का जो कजिन है उसको धमकाया, डराया एंड सेव द बैट्स, और बैट्स को बचा लिया। द पीपल बिलीव्ड दैट द बैट्स वेयर द सोल्स ऑफ देयर एंसेस्टर। तो वहाँ के लोग क्या बिलीव करते हैं कि उनके पूर्वजों का जो आत्मा है वो बैट्स में है। एंड इफ़ द कजिन्स शॉट देम दे वुड ऑल्सो किल देम। और अगर वो जो कजिन ब्रदर सिस्टर वहाँ गए हैं, मैंने स्पीकर का वाइफ और उसका भाई, अगर वो लोग उस पर गोली चलाएंगे, बंदूक से गोली चलाएंगे, तो वो लोग भी उन दोनों को मार डालेंगे, ऐसा उन्होंने बोला था। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए, और नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चाहिए वो भी बताइए, और फीडबैक देना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।